सभी को जय जिनेंद्र। ये जो चित्र है, ये पर्याय करके अधिकांश रूप से सभी मंदिरों में जहाँ पर भी चित्रकारी की गई है, वहाँ ये चित्र पाया ही जाता है। इस चित्र को कहा जाता है संसार चित्र। ये बहुत ही एक मार्मिक चित्र है और इस चित्र में जो एक व्यक्ति दिखाई देता है, वो कोई और नहीं, वो हम ही हैं। हम कैसे हैं? जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें हम ये मानकर खेलते हैं कि ये मैं हूँ। उसी प्रकार से इस चित्र को समझने के लिए हमें यही मानना होगा कि यह मेरी ही बात बताई जा रही है और ये जो पेड़ पे लटका हुआ व्यक्ति है, ये मैं ही हूँ। तो इस प्रसंग में क्या कहना चाहते हैं, उस पर गौर करते हैं कि मान लीजिए एक बार कोई व्यक्ति या फिर मैं ही किसी घनघोर जंगल से गुजर रहा था। अचानक जंगली हाथी मेरे पीछे पड़ जाता है और मैं बचाव का दूसरा उपाय ना होने के कारण जोर जोर से भागने लगता हूँ। और तभी सामने एक बरगद के पेड़ पर लटकती हुई शाखाएं, मुझे उनका आलम्बन मिल जाता है और मैं तुरंत ही उन शाखाओं को पकड़कर उस वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। कुछ ही देर में मेरी दृष्टि नीचे की ओर जाती है तो मैं देखता हूँ कि नीचे एक गहरा कुआं है और उस कुएं में कई विशाल भयानक अजगर और मगरमच्छ ऊपर की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। भय से व्याकुल होकर मैं इधर उधर और देखता हूँ तो देखता हूँ कि जिस डाली पर मैं लटका हुआ हूँ, उसे एक सफेद और एक काला चूहा निरंतर कुतर रहे हैं और घबराहट होने लगती है। किंतु फिर वहां से और थोड़ा सा ध्यान बटाकर इधर उधर देखता हूँ तो देखता हूँ कि वह हाथी जिसे मैं जान बचाकर भाग रहा था, वह तो पुनः आ गया है मुझे ढूंढता हुआ और जिस वृक्ष पर मैं लटका हुआ हूँ, उसी वृक्ष को जोर जोर से तोड़ने में लगा हुआ है। अब इन सभी घटनाओं से ये जो व्यक्ति है, ये डर जाता है, आक्रांत हो जाता है और अब जब उसे अपनी मौत चारों तरफ से दिखाई देने लगती है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक देव उसको देख लेता है, वह उसके पास अपना विमान लाता है और कहता है कि तुम जल्दी से इस विमान में बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा जहां तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। वह मनुष्य भी तुरंत ही उस देव का हाथ पकड़कर विमान में चढ़ना चाहता है, किंतु तभी उसके मुंह में एक शहद की बूंद टपकती है, क्योंकि जिस वृक्ष पर वो था, जिस वृक्ष की डाली पर वो था, उसी वृक्ष में ऊपर की डालियों पर मधुमक्खियों ने छत्ते बना रखे थे। तो अब जैसे ही वह शहद की बूंद उसके होठों तक जाती है, उसका स्वाद उसे मिलता है, तो वह उस स्वाद के सामने सारी अपनी मुश्किलों को भूल जाता है, के स्वाद में वह मदहोश हो जाता है। वह देव उसे निरंतर बार-बार समझाता है कि तुम इसे छोड़ो, इस शहद को छोड़ो, इसके लालच को छोड़ो, तुरंत मेरे विमान में बैठो, तुम्हारे पास समय कम है। लेकिन वह कहता है कि बस थोड़ा-सा और, 1 बूंद और, 1 बूंद और इसी प्रकार से कुछ ही देर में वो जो 2 चूहे थे, सफ़ेद और काले चूहे, वो उस डाली को काट देते हैं और वह व्यक्ति जो लटका हुआ था, वह तत्काल ही नीचे कुएँ में गिरकर अजगरों के भोजन का ग्रास बन जाता है। और वह देवता भी वहाँ इस सब घटनाक्रम को देखकर मन ही मन अत्यंत दुखी होता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो ये तो इस चित्र में जो चित्रण किया गया है वो है। अब इस चित्र को यहाँ जो मार्मिक बात कही है, अब हमें उसको समझना है। अब हमें उसमें कैरेक्टराइज़ करना है कि देखिए, ये जो व्यक्ति जो लटका हुआ है, ये तो मैं हूँ और ये जो जिस डाल पर मैं लटका हुआ हूँ, वो है मनुष्य पर्याय। उस पर्टिकुलर डाल को हम समझेंगे मनुष्य पर्याय और जो पूरा वृक्ष है, वो संसार है। ये जो काला और सफ़ेद चूहा जिस डाल पर मैं लटका हुआ हूँ, उस डाल को काट रहे हैं, तो वो काला चूहा तो है रात और जो सफ़ेद चूहा है, वो दिन का प्रतीक है। माने ये जो मनुष्य पर्याय है या जो मेरी आयु है, वो दिन और रात रूपी चूहे जो हैं, उसको बारी-बारी से आकर उस पर्याय को या मेरी आयु को काटने में लगे हुए हैं। और ये जो नीचे अजगर हैं, वो क्या है? वो काल रूपी अजगर है। जैसे ही मेरी मृत्यु आएगी, मैं इस वृक्ष से नीचे चला जाऊँगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा। तो ये जो अजगर हैं, ये निरंतर मुँह फाड़े खड़े हुए हैं। इसका मतलब यही है कि मृत्यु का समय अनिश्चित है, कभी भी मेरी मृत्यु आ सकती है। तो यदि मैं ये सोचकर बैठ जाऊँ कि कोई बात नहीं, नीचे अजगर है, लेकिन मेरे पास समय बहुत है, मैं बच जाऊँगा, तो वो हमारी मूर्खता ही है, क्योंकि काल रूपी जो नाग है, वो निरंतर ही मुँह फाड़े खड़ा रहता है। और ये जो ऊपर से जो शहद गिर रहा है, ये क्या चीज़ है? ये है इंद्रियों के विषय भोग। जो हमारी पाँचों इंद्रियाँ हैं, इनके विषय रूपी भोगों में हम इतने उलझ जाते हैं और हम इनमें इतनी सुख की अनुभूति को हमने मान रखा है कि हम इनके थोड़ा-सा स्वाद मिलने पर, थोड़ा-सा इंद्रियों के विषयों के पीछे हम अपने सारे जो दुःख होते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। और इंद्रियों की जो
प्यास है, इंद्रिय भोगों की जो अग्नि है वो तो कभी बुझती ही नहीं है। और हमारा पूरा जीवन इन्हीं भोगों के चक्कर में कि अरे ये और भोग लूं, इसके बाद ये और भोग लूं, इसके बाद ये और भोग लूं, ऐसा करते करते हम यही सोचते रह जाते हैं। और दिन और रात रूपी जो चूहे हैं, जो काल है, जो समय है, वो हमारी आयु का नाश कर देता है। और ये जो देव हमारी जो करुणा के वश जो हमें बुलाना चाहता है, जो हमें कष्ट में देखकर दुखी हो रहा है और मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है, जो हमें इस सारे झंझट से ही बचाने की क्षमता रखता है, वो देव कौन है? उस देव का मतलब है वो हमारे गुरु हैं। तो ये जो विमान में जो देव है वो हमारे गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं। या फिर उसमें हम जिनवाणी की भी स्थापना कर सकते हैं कि जिनवाणी हमें निरंतर निरंतर यही अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा इस संसार रूपी झंझट से, इस संसार रूपी संकटों से सदा के लिए तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। किंतु हमें बस यही लगता है कि कुछ बस ये काम और कर ले, उसके बाद धर्म करेंगे, ये काम और कर ले, उसके बाद धर्म करेंगे। और हमारे काम कभी पूरे हो ही नहीं पाते। हमारे इंद्रियों के भोगों की इच्छा, उन्हें भोगने की इच्छा, कभी हमें संतुष्टि मिल ही नहीं पाती। और इसी आपाधापी में हमारा पूरा यह जो पर्याय है वह नष्ट हो जाती है और हम काल रूपी अजगरों के, काल रूपी मगरमच्छों के ग्रास बन जाते हैं। यही समझाने के लिए इस संसार चित्र को बनाया जाता है मंदिरों में। तो यहाँ सारभूत बात बस यही है जो पंडित जी ने भी छैड़ाला में कही है कि दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। तो इसलिए अब जब हम इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर ही चुके हैं, तो अब हमें सभी विषय भोगों से विरक्त होते हुए अपने कल्याण के लिए प्रयासरत होना चाहिए। जय जिनेन्द्र।